यूं फरमाया, ए बतूल, ए फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अजमत, आपकी शान बहुत बुलंद व बाला, लेकिन मैंने आप ही के वालिद गिरामी से एक हदीस सुनी है। हुजूर ने फरमाया, नहनु माशरल अंबिया ला नूरिथु दिरहमन वला दीनारन। हुजूर ने फरमाया है, हम अंबिया की जो जमाअत है, हम विरासत में कोई माल नहीं छोड़ते, और जो कुछ भी छोड़ जाएं वो पूरी उम्मत के लिए सदका होता। रसूल की विरासत नहीं बांटी जाती। तो हजरत फातिमा वापस आ गई। इतना उनके दरमियान हुआ था, लेकिन यहाँ माथा पीट करके, सीना ठोक ठोक करके शिया सबको रुला रुला करके कहते हैं, हमारी माँ फातिमा का हक मार लिया था अबू बकर ने, सिद्दीक ने जो है बागे फिदक खा लिया। है जालिमों, तुम इतना समझते हो कि अबू बकर अगर हक खा लिए होते तो हजरत अली उस वक्त कहाँ थे? अली को क्या तुम बुज़दिल आदमी समझते हो? हम सुन्नियों से पूछो, हम उनको शेरे खुदा कहते हैं, वो हैदर कर्रार कहते हैं, जो अपने एक बाजू से खैबर का किला उखाड़ दे। अबू बकर सिद्दीक अगर गलत फैसला ले रहे होते, वो तन्हा अली ही काफी होते। हजरत अली ने जब हदीस सुनी तो उनका भी ये इकरार था, अबू बकर ने जो कहा है वो रसूल पाक की हदीस है। अगर गलत फैसला अबू बकर कर रहे होते तो हजरत फातिमा का हक वो लेकर के रहते। हजरत अली का खामोश रहना इस बात की अलामत है कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने जो फरमाया वो गलत नहीं था। अब यहाँ हम ये नहीं कहेंगे, बाज ये मामलात निकले हजरत अबू बकर खता पर थे कि हजरत फातिमा खता पर थी। नादानो, तुम होते कौन हो उन दोनों के दरमियान खता नापने वाले? इन दोनों को खता पर वो कहेगा जो उन दोनों से बड़ा होगा। फैसला कौन करेगा उनके दरमियान की बातें? उनसे जो बड़ा होगा। मैं ये मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ, क़यामत के दिन अल्लाह खुद ही फैसला फरमाएगा जो भी मामला उनके दरमियान रहा। लेकिन अहले सुन्नत जमात का अकीदा यह है, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जगह पर हक थे, फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी जगह पर हक थी। दोनों हक पर हैं। हम इनमें से किसी को भी गलत नहीं कहते, बल्कि इनके मुतालिक जुबान खोलने को भी हम अपनी ईमान की तबाही समझते हैं। यही अकीदा रहना चाहिए, यही अकीदा रहे। अब आओ मेरे अजीजों, ये बात हो गई, बाग़ फिदक का मसला है और दीगर चीजें भी हैं। हुजूर की विरासत क्यों नहीं बांटी गई? नबी की विरासत क्यों नहीं दी गई? अब उसको एक आशिक रसूल ने अपनी किताब में यूं बयान किया, कहा है, मियाँ जो कुछ भी विरासत बढ़ती है वो इंसान के मरने के बाद। जिंदगी में अगर मैं कुछ बेटे को दे दूं तो इसको विरासत नहीं कहते, इसको कहते हैं हिबा। ये बख्शिश है, ये दे दिया बाप ने। मौत के बाद विरासत बढ़ती है। जाहिर सी बात है, बाप को घर में रखा और विरासत की बात कर रहे हो तो नहीं, ये विरासत नहीं है। तुम जायदाद की लड़ाई कह सकते हो, विरासत नहीं। बाप को कब्र में दफन करके आए उसके बाद विरासत बढ़ती है। एक आशिक रसूल ने क्या खूब कहा, विरासत मरने के बाद मुर्दों की तकसीम की जाए, वो विरासत को तकसीम करे मेरे रसूल की जो रसूल को मुर्दा तस्लीम करे। हम तो रसूल को जिंदा समझते हैं। कायनात के हर चप्पे पर आज भी वो मालिक व मुख्तार हैं, आज भी वो मालिक हैं। तो मालिक के होते हुए विरासत के बांटने की जरूरत क्या है? फातिमा के बाप आज भी बाग़े फिदक के मालिक हैं। हमारा अकीदा तो ये है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आखिरी बातों की तरफ आता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विरासत नहीं तकसीम की गई, इस बात की अलामत है कि वो हम में जिंदा है। यही अकीदा है ना, रसूल पाक हम में जिंदा हैं, वो अपनी कब्र अथर में जिंदा हैं। उस जिंदगी की कैफियत क्या है ये अल्लाह बेहतर जाने, वो कैसी जिंदगी है। लेकिन हमें इतना मालूम है, अल्लाह ताला ने यहाँ मौजूदा जो जमीन पर जिंदगी होती है, इससे हजारों लाखों दर्जे अफजल जिंदगी उनको कब्र अथर में अता किया है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज भी दस्तगीरी फरमाते हैं, आज भी दस्तगीरी फरमाते हैं। ये अलग उन्वान है कि अब रसूल मदद करते हैं कि नहीं करते, बस इतना समझ लो
کہ زندہ ہیں تو مدد بھی کریں گے انشاءاللہ، جن کے لیے مر گئے ان کے لیے مدد بھی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کہ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دستگیری کرنے والا، مدد کرنے والا تصور کر کے ہی تو یہ شعر پڑھتے ہیں نا آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، بے ہنروں بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث، یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود۔ الحمدللہ آج ہمیں خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ اللہ کا رسول ہے۔ اب ایک آخری بات جو میں کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد میں شریک ہوئے، تقریباً 17 جہاد آپ نے فرمائے، 17 غزوات میں شریک ہوئے، تو جس جنگ میں حضور تشریف لے جاتے ہیں اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غزوہ۔ اور جس میں حضور نہیں شریک تھے، صحابہ گئے تھے، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ دونوں ڈیفینیشن یاد رہنا چاہیے۔ بدر میں حضور تھے بنفس نفیس، تو اس کو کیا کہیں گے؟ غزوہ بدر، جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ شریک رہے، جیسے جنگ احد، اس کو بھی کیا کہیں گے؟ غزوہ احد۔ غزوہ کہتے ہیں جس میں حضور شریک رہے۔ لیکن ایک جنگ کا تذکرہ ملتا ہے غزوہ ہند، یہ مسئلہ چھیڑتے ہی کچھ لوگوں کے پیٹ دکھنے لگتے ہیں آج، ہاں، لیکن یہ حدیث پاک ہے، بہت سارے پنڈت ڈسکس کر رہے ہیں غزوہ ہند ہونے والا ہے، غزوہ ہند ہونے والا ہے، ہاں وہ ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ حدیثوں کی کتابیں پڑھے ہوں گے۔